ये देखिए दोस्तों, लेपर्ड जा रहा है। बहुत ही शानदार लेपर्ड मूवमेंट। चीतल लेपर्ड तक जाती हुई। तो है सारा स्क्रीन, और अगर आप वहाँ से राइट को मूव करते हैं तो ये देखिए, ये जो ब्राउन ब्राउन से आपको एनिमल, बहुत सारे डियर हैं, साथ में लंगूर भी हैं। देखिए ये तो वुड सैंड पेपर लग रहा है। मैमल्स हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। ये देखिए, ये दोस्तों मैमल्स हैं जो आपके हर्बीवोरस हैं। इसमें जो है आपका स्वैम्प डियर है, आपका एलिफेंट है, और ब्लू बुल नील गाय हैं, पॉर्क्यूपाइन है, स्पॉटेड डियर है और सांबर डियर है दोस्तों। इसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं तो कार्निवोरस एनिमल्स की बात आती है। देखिए टाइगर, टाइगर को पूरी प्रायोरिटी दी गई है दोस्तों। कॉल हुई है, लपड़ बोला दोस्तों। सो वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं वीरू नेगी आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक्सप्लोर वाइल्ड लाइफ में दोस्तों। और आज हम एक ऐसे पर्यटन जोन में आए हैं जो अपने आप में बहुत कुछ संजोए हुए है। ये ऐसा एक जंगल है दोस्तों जहाँ पर आपको टाइगर, लेपर्ड, हाथी, भालू, हाइना और इसके साथ साथ जो प्रे एनिमल्स होते हैं जिसमें चीतल, सांभर, नील गाय, बार्किंग डियर और वाइल्ड बोर के साथ साथ तमाम किस्म के पक्षी जो होते हैं जिसमें हॉर्नबिल्स, बार्बेट और आपका किंगफिशर, पीछे से जो है प्रीनिया बोल रही है, सनबर्ड्स, कई तरह के ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। बट आज जो हमारा मेन मोटिव है दोस्तों, हम आए हैं यहाँ पर सिर्फ टाइगर को देखने के लिए। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त टाइगर की साइटिंग की खबरें हमारे कानों तक पहुँची दोस्तों। तो हमारे कुछ जो हमारे जीप चालक है, जो हमारे यहाँ के पायलट हैं, उन्होंने हमें बताया कि साइटिंग जो है बहुत अच्छी हो रही है। तो मैंने बोला क्यों ना इस जंगल को एक्सप्लोर किया जाए। वैसे तो मैं यहाँ आ चुका हूँ कई बार, पर्यटकों के साथ तो हम आते रहते हैं, बट मैंने बोला आज यहाँ पर थोड़ा सा टाइगर को फोकस करते हुए टाइगर की स्पॉटिंग के लिए ये जो आफ्टरनून का जो समय होता है, लेट इवनिंग का जो समय होता है, ये बेस्ट माना जाता है। सो हम जा रहे हैं टू सर्च ऑफ प्रेडिटर टाइगर। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर पंकज। कैसे हैं दोस्त? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? और हमारे जो पायलट रहेंगे आज, ये हैं हमारे आदिल भाई। आदिल भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मज़ेदार। आदिल भाई आपके द्वारा भी और मेरे जो दूसरे जो टीम के मेंबर हैं उनके द्वारा भी मुझे बताया गया था कि यहाँ पर टाइगर साइटिंग अच्छी हो रही है। तो क्या चल रहा है झिलमिल में? एक्चुअली दोस्तों हम झिलमिल में आए हैं। ये एक थोड़ा सा राजा जी का ही पार्ट है, बट एक अलग से पर्यटन जोन है जो हरिद्वार के नज़दीक है। सो आदिल भाई बताएं। तो यहाँ पर सर फीमेल टाइगर्स अपनी कब्स के साथ बहुत अच्छी दिख रही है। वीक में 1 से 2 बार वो हमें साइटिंग हो जा रहा है, मतलब हो रही है। ओके, आपने लास्ट टाइम कब देखा था उसको? सर हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो जो पिछला सैटरडे था उसमें देखा था। पिछले सैटरडे को आपको नजर आई थी। ओके, बेहतरीन। और इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइगर कितना है यहाँ पर झिलमिल में? सर यहाँ पर एक फीमेल्स है और उसके 3 कब्स हैं और वो अपने कब्स के साथ हैं, और एक मेल टाइगर है। टाइगर दिखते हैं जो उनकी बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों हम लोग एंट्री ले चुके हैं झिलमिल झील आरक्षित में। ओके, तो आपने बताया नंबर ऑफ टाइगर जो है 4 टाइगर का यहाँ पर मूवमेंट रहता है। 5 का सर मूवमेंट रहता है वैसे। अच्छा, 5 टाइगर का अंदर मूवमेंट कितने हैं वो एग्जैक्ट किसी को पता नहीं। ओके, डिपार्टमेंट के मतलब जो आपको दिखे हैं 3 से 4 टाइगर, 5 टाइगर आपको दिखे हैं इसमें। बिल्कुल सर। ओके, सो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है रिसेप्शन काउंटर दोस्तों, यहाँ पर परमिट मिलता है। और ये सामने एक बहुत प्यारा सा जामुन का पेड़ है। जामुन के पेड़ में जो है बौर आ गई है दोस्तों। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे साइन बोर्ड हैं। ये जिप्सी आ गई है, देखिए आप देख सकते हैं, सफारी की पर्यटकों की एक जिप्सी आ गई है। और दोस्त बढ़िया। और यहाँ पर कुछ साइन बोर्ड हैं, मैं आपको थोड़ा साइन बोर्ड दिखा देता हूँ। क्या क्या मैमल्स हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। ये देखिए, ये दोस्तों मैमल्स हैं जो आपके हर्बीवोरस हैं। इसमें जो है आपका स्वैम्प डियर है, आपका एलिफेंट है, और ब्लू बुल नील गाय हैं, पॉर्क्यूपाइन है, स्पॉटेड डियर है और सांबर डियर है दोस्तों। इसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं तो कार्निवोरस एनिमल्स की बात आती है। देखिए टाइगर, टाइगर को पूरी प्रायोरिटी दी गई है। टाइगर है, ये आपका स्कैवेंजर में हाइना आ गया, जैकॉल आ गया और लेपर्ड हो गया दोस्तों। साथ ही यहाँ पर कुछ रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं, सरीसृप जिन्हें कहा जाता है। सो उसमें क्रोकोडाइल मिलता है, मॉन्टल लिजर्ड मिलती है और पाइथन मिलता है। अदर स्नेक्स की स्पीसीज़ भी यहाँ पाई जाती है। बर्ड्स के लिए बहुत रिच हैबिटेट है यहाँ पर। कई तमाम किस्म की बर्ड्स, हॉर्नबिल्स
रोलर्स, मिनी वेट्स, ड्रोंगो, आउलेट्स, वुडपेकर्स, वल्चर्स, पैराकीट्स, तमाम किस्म के। और ये हमारे हैं अधिकारी जी वन। यहाँ पर जो हैं हमारे अधिकारी जी, चाचा को कहा जाता है, बड़े फेमस हैं। नमस्कार चाचा जी। सो दोस्तों, इस तरीके से पूरा का पूरा कैंपस है। यहाँ पर कुछ टेंट हाउस बना रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, जहाँ पर जो है पर्यटक आके रह भी सकते हैं। और ये पूरा का पूरा एक कैंपस है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और सामने देख सकते हैं आप पर्यटकों की गाड़ियाँ हैं, जिप्सियाँ खड़ी हैं। और ये कुछ साइन बोर्ड यहाँ पर बने हुए हैं, ये देखिए। इसमें जो है वन विश्राम भवन का एरो जो है, इस तरफ को सामने वन विश्राम भवन है दोस्तों। और पर्यटक सफारी मार्ग जो है यहाँ से राइट को इधर को जाता है। पर्यटक हट है, टेंट हाउस है, कैंटीन है। सो मतलब ऑल ओवर जो बुनियादी सुविधाएं किसी भी रिज़र्व में होनी चाहिए वो सब यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। सो हमारा परमिट जो है वो यहाँ पर रेडी है। परमिट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं मिलती हैं। आप हमारे माध्यम से भी इसको बुक करा सकते हैं और आपको जो है इसकी बुकिंग मिल जाएगी हमारे द्वारा। हम इसकी बुकिंग करते हैं और सफारी करवाएंगे आपको। सो दोस्तों, अब हम निकलते हैं सफारी के लिए। सो दोस्तों, ये देखिए कैंटीन है यहाँ पर। बोलते हैं कि अच्छी कैंटीन है, ग्लासेस लगे हैं यहाँ पर। आपको छोटा मोटा सामान यहाँ खाने को मिल जाता है, यहाँ पर स्नैक्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हैं पार्किंग मौजूद है। पार्किंग में जो पर्यटक आए हुए हैं उनकी जिप्सियाँ पहले से यहाँ पर पहुँच जाती हैं और उनके साथ आ जाती हैं। और आज का मेन मोटिव रहेगा टाइगर। सो कोशिश ये की जाएगी कि टाइगर से रिलेटेड जो भी हमको यहाँ देखने को मिलता है, प्रे एनिमल हो, चाहे आपका उसका कोई ऐसा क्लू हो टाइगर का, जो हमें यहाँ ये बता पाएगी कि टाइगर सही में दिख रहा है या अफवाह है। या दूसरी चीज़, जो टाइगर यहाँ पर है तो उसके लिए अलार्म कॉल्स, पग मार्क, उसके स्क्रैचेस, ये सब अगर हमको मिलते हैं तो इससे ये प्रूफ हो पाएगा कि यहाँ टाइगर है दोस्तों। और इस टाइगर को हमने आज किसी भी हाल में ढूंढ के निकालना है। इसमें हमारी हेल्प करेंगे आदिल भाई। सो आदिल भाई, आपका एक्सपीरियंस काम आएगा जंगल का। बिल्कुल सर, हम ट्राई करेंगे कि उसको आज ट्रैक कर पाए हम टाइगर को। आप कोशिश ये करनी है जो टाइगर के ट्रैक्स हैं, क्योंकि जब भी मैं जंगलों में जाता हूँ तो जो पुराने उसके ट्रैक्स होते हैं, मतलब जहाँ से वो मूवमेंट करता है, पगडंडियाँ होती हैं उसकी, वहाँ उन एरियाओं में हमें थोड़ा ज़्यादा वेट करना है। अलार्म कॉल्स पे हमने ध्यान देना है। साथ ही कोई ऐसा फ्रेश पगमार्क हमको मिल जाए तो हमने उस पर भी ध्यान देना है। बिल्कुल सर, आप भी थोड़ा सा इन चीज़ों पे सर ध्यान हमें देंगे। पगमार्क के तो चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई है तो हमें थोड़ा मड वाले उसमें ही अगर पगमार्क अगर उसके छूटते हैं तो वही दिखेंगे। नहीं तो क्योंकि बारिश को तो हो गए 2 दिन हो गए ना। कल बारिश नहीं थी, परसों सुबह बारिश थी, तो उसके बाद से मूवमेंट हुआ होगा ना टाइगर का। क्योंकि जब टाइगर पुरानी जो टेरिटरी होती है उसकी स्प्रे मार्किंग के लिए चलता है दोबारा टाइगर ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। सो पंकज जी, आप ले आए कुछ खाने के लिए? हाँ जी सर, हम डाले पानी को। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से आगे। अभी तक नीम की छाँव में, ये बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, जिसको पहले लोग दातून के लिए यूज किया करते थे। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। ये पूरा का पूरा कैंपस जो है बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, क्योंकि कई बार एलिफेंट्स वगैरह का यहाँ खतरा रहता है। एक और साइन बोर्ड जिसमें यहाँ के एनिमल्स वगैरह हैं। और अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो है बहुत ही प्यारा जंगल, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। बारिशें पड़ी हैं, बारिश के बाद काफ़ी जो है ग्रीन हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए चीतल है और लंगूर है। गाड़ी को यहाँ पर रोक के थोड़ा सा लंगूर और चीतलों को। दोस्तों, आप देख सकते हैं लंगूर जो है पेड़ों के ऊपर से फल और पत्तियाँ जो है खा रहे हैं और नीचे भी गिरा रहे हैं दोस्तों। तो आपको ये देखिए बहुत सारे लंगूर यहाँ नज़र आएंगे। ये एक बेल का पेड़ है जिसमें बेल लगे हैं और लंगूर जो है आराम से बेल तोड़ रहे हैं, बेल के पत्ते खा रहे हैं। तो इनका स्वाद इनको बड़ा मीठा लगता है दोस्तों। देखिए आराम से, धूप थोड़ी तेज़ है इसलिए छाँव में सब बैठे हैं इत्मीनान से। और इसका फ़ायदा जो है, इनके जो मित्र हैं दोस्तों डियर, ये देखिए आप, ये डियर जो है इन्हीं के आसपास रहते हैं और इनके द्वारा तोड़े गए पत्तों और फलों को ये खाया करते हैं दोस्तों। दोस्तों, दोपहर के जो हैं लगभग 2:30 बज चुके हैं। सफारी का जो टाइम होता है वो आपका 2 से 6 होता है दोस्तों।
सो पहली एंट्री हमने करी है, शायद 1-2 गाड़ियाँ हमारे से पहले जा चुकी हैं। और ये बहुत ही बड़ा टर्माइट का माउंट आपको नज़र आ रहा है। ये पहचान है दोस्तों शिवालिक के फॉरेस्टों की। यहाँ पर आपको अक्सर कई सारे टर्माइट के माउंट ऐसे नज़र आएंगे। और झिलमिल का जो जंगल है दोस्तों, यहाँ पर लगभग 50% प्लांटेड जंगल है। ये पुराना प्लांटेशन है, यूकलिप्टस यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अंदर ग्रोथ जो है उसमें आपको यहाँ के नेटिव प्लांट्स, नेटिव ट्रीज़ दिख जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का पूरा जंगल आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक आवाज़ आ रही है चेंजेबल हॉक ईगल की, आप सुन सकते हैं। काफ़ी लाउड कॉल है। हॉक ईगल जो है आजकल मेल फीमेल्स को कॉल करते हैं। और नेस्टिंग कॉलोनी भी इनकी कहीं ना कहीं ज़रूर होगी यहाँ आसपास। है कहीं नेस्ट हॉक ईगल का? नहीं सर, दिखता नहीं है। अच्छा, दिखता नहीं होगा दोस्तों, आसपास होगा। बट कई बार क्या होता है कि यहाँ पर पेड़ों की ऊंचाई देखिए इतनी ऊंची है कि नज़र नहीं पड़ पाती। तो जो दोस्तों जंगल में जो है नेटिव प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं, जिनमें ये वाइट कलर के फ्लावर लगे हैं। देखिए ये देखिए, ये सारे के सारे क्लेरोडेंड्रोन के प्लांट्स हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं क्लेरोडेंड्रोन है सारा। ये देखिए फ्लावर्स दिख रहे हैं, सारा क्लेरोडेंड्रोन है। साथ में कड़ी पत्ता के भी झाड़ इसमें नज़र आ रहे हैं दोस्तों। सो ये नेटिव है। और जैसा कि आपको मालूम है कि ऑटमन जो है लगभग ख़त्म होने को है और स्प्रिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। सो आप अगर किसी भी पेड़ के पत्ते देखेंगे दोस्तों, आपको न्यू लीव्स नज़र आएंगी, जो थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन येलो थोड़ा सा उसका कलर आपको नज़र आ रहा है, वो सब न्यू लीव्स हैं दोस्तों। और देखिए, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा सकता हूँ, लेकिन जो मैं महसूस कर सकता हूँ वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस समय इसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जंगल के अंदर। सो जो ये जंगल के अंदर खुशबू है ना दोस्तों, जो कड़ी पत्ता के जो प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावरिंग हुई है आजकल, उसकी स्मेल बहुत स्वीट आती है। और ये यूकलिप्टस के जंगल के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको एक विक्स जैसा स्मेल आता है दोस्तों, तो वो भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और जंगल की जो खूबसूरती है वो तो आपको मैं दिखा ही रहा हूँ दोस्तों साथ साथ। और हमारा मेन मकसद है टाइगर के लिए। सो आदिल भाई, जो टाइगर आपको दिखा था वो इसी इलाके में दिखा था आपको या कोई दूसरा एरिया था? दूसरा एरिया है सर वो। अच्छा, दूसरा एरिया था वो। इसमें भी कई बार मूवमेंट्स होती है। उस एरिया का क्या नाम है जहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है? उसको टाइगर ट्रैक के नाम से ही सर फेमस कर अच्छा, टाइगर ट्रैक। ये मतलब आपका जो लक्कड़ झोड़ का इलाका है उससे आगे? लक्कड़ झोड़ के आगे थोड़ा। हाँ, लक्कड़ झोड़ के आगे ना। सो दोस्तों इसमें ना अलग अलग एरिया हैं। झिलमिल में आप आते हैं ना तो यहाँ पर अलग अलग एरिया हैं। ये लिप्टिस वाला पैच है, फिर उसके बाद एक लक्कड़ झोड़ का इलाका है, फिर एक दासो वाली का ग्रास लैंड है। तो इस तरीके से 3-4 पॉइंट बड़े फेमस हैं दोस्तों झिलमिल के अंदर। 2 रास्ते आ गए और हम लोग जा रहे हैं वाटर हॉल के रास्ते पे। तो होता क्या है, गर्मियों में अक्सर मूवमेंट जो है टाइगर का वाटर हॉल्स के नज़दीक रहता है। टाइगर का, एलिफेंट का, लेपर्ड का, क्योंकि पानी ही जो है, जल ही जीवन है। तो सब के सब एनिमल जो है पानी की तरफ मूवमेंट करते हैं। सो हम लोग अभी जा रहे हैं ये वाटर हॉल, ये लिप्टिस वाला वाटर हॉल है दोस्तों। और यहाँ पर एक जो वाटर हॉल है उसमें पानी कम रहता है, लेकिन और वाटर हॉल्स में पानी ज़्यादा रहता है। तो देखते हैं अभी यहाँ पानी कितना है, पानी है कि नहीं है, क्योंकि कुछ वाटर हॉल्स जो हैं थोड़े सूख जाते हैं गर्मी आते आते, और कुछ में अच्छा पानी रह जाता है। पानी तो है दोस्तों वाटर हॉल में, लेकिन अभी कोई मूवमेंट नहीं है। पुराना एलिफेंट का डंक है, कुछ जो है वाइल्ड बोर के द्वारा जो है यहाँ पर, और एक सैंड पाइपर दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों ये सैंड पाइपर जो हमको मिला है, इसको जो है ये देखने में तो वुड सैंड पाइपर लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो स्पॉट्स हैं, इसके नेक पे, इसके विग्स के ऊपर वुड सैंड पाइपर थोड़ा कम ही नज़र आता है। माइग्रेटरी है, बट अब जो है वापस जाने का भी समय है। बहुत सारे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे करके ये ऑर्गेनिज्म ढूंढ रहा है।
छोटे छोटे जो बग्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको ये अपनी चोंच में ढूंढते हैं, स्नेल्स वगैरह। सो ये मुझे लगता है कि ये वुड सैंड पाइपर है। सो दोस्तों हम लोग जो है अब एंटर हो चुके हैं। बहुत ही शानदार हैबिटेट है और आदिल भाई का कहना है कि यहाँ पर उनको कई बार पाइथन, बर्मीज पाइथन देखने को मिला है। तो आदिल भाई यहाँ पर आपको कई बार अजगर वगैरह देखने को मिला है? बिल्कुल सर, क्रॉस करते हुए दिखा है, कई बार बैठा हुआ दिख रहा है। अच्छा, ऐसे मतलब विंटर में ज़्यादा दिखता है या समर में या बरसात से पहले, कौन सा समय ज़्यादा उचित रहता है? सर पाइथन सर हमें कभी भी दिख सकता है। कभी भी देख सकते हैं। ओके, तो मानसून में तो अलाउड नहीं होता है ना। ओके। तो विंटर पर में तो- मानसून से जैसे स्टार्टिंग में क्या है, मूवमेंट रहता है। ये देखिए दोस्तों कैसा घाटी है, इस तरीके का टेरेन है यहाँ पर। तो मैंने भी यहाँ पर एक बार पाइथन देखा था सर दोस्तों। तो होता क्या है, अक्सर जंगल में जो पाइथन दिखाई देते हैं ना, आपको दिखेंगे या तो सर्दी स्टार्ट होने से पहले बहुत अच्छे पाइथन दिखेंगे, फिर उसके बाद अब जो ये वेदर है अप्रैल वाला, अप्रैल मई जून और बरसात में तो पूरा बरसात नज़र आते हैं। जंगल के अंदर भी दिखते हैं, जंगल के बाहर भी दिखते हैं। सो जैसे आदिल भाई ने बताया कि उनको पूरे साल दिखाई दिया है, तो उनका कहना भी सही है, क्योंकि जब अजगर ने अगर कोई शिकार कर लिया तो उसको पकड़ के वो अगर खा रहा है तो वो फिर हफ्तों पड़ा रहेगा दोस्तों। अगर उसे बहुत बड़ा प्रे मार दिया, कोई चीतल या कोई बड़ा शिकार उसने किया है तो। अगर रोड देखिए दोस्तों, रोड बड़ी ख़राब है और अभी तक हमको कोई पगमार्क वगैरह कुछ नज़र नहीं आया है, कोई ऐसा फ्रेश पगमार्क हमको नहीं दिखाई दिया है। और अभी धूप भी तेज़ है, तो अलार्म कॉल्स तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक शाम नहीं होगी तब तक मूवमेंट बढ़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे मौसम में कई बार जो है टाइगर पानी में बैठा हुआ मिल सकता है दोस्तों। तो इसलिए हम जो पानी के इलाके हैं उनको ज़्यादा ढूंढ रहे हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। सो बानियन गार्डन बोलते हैं दोस्तों इस एरिया को। ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं और आप देख सकते हैं। सो ये जो पेड़ हैं काफ़ी अच्छे होते हैं लेपर्ड्स के लिए, रेस्ट करने के लिए। सो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बनियन ट्री है और आगे भी बहुत सारे बनियन के पेड़ हैं इसी तरीके से, बरगद के पेड़। कई बार इनमें लेपर्ड जो है रेस्ट करता हुआ दिखाई दे देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है दोस्तों, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अपना वॉच टावर एरिया में। यहाँ पर एक बहुत प्यारा वॉच टावर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए राइट हैंड में यहाँ पर कई बार यहाँ से जो है बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है, बड़े बड़े ग्रास लैंड दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा मोटिव कुछ और है, तो हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, टावर पे। टावर अक्सर जो यूज़ होते हैं दोस्तों, सेल्फी पॉइंट के नाम से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जंगलों के अंदर। तो हम लोग जो है अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ नया टाइप का घास आ गया है। ये देखिए, इसको बोलते हैं दोस्तों आधा टोडा बसिंग। ये देखिए, इसे फ्लावरिंग जो थी, अब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है, इसमें बीज लगेगा दोस्तों। ये कड़ी पत्ता है, ये जो है आधा टोडा है। तो दोस्तों सर्च ऑफ टाइगर में हम फिर से निकले एक वाटर हॉल के एरिया की तरफ। यहाँ पर बहुत बड़ा बैनियन ट्री भी है और आगे एक पूरा का पूरा छोटा सा वाटर हॉल डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है। तो सारे वाटर हॉल हम चेक कर रहे हैं। आप इस जोन को, झिलमिल जोन को जोड़ सकते हैं आपका फांटो, कॉर्बेट में एक जोन है फांटो नाम से, उस तरीके का ही ये यहाँ पर वाटर हॉल्स हैं और जंगल भी कुछ उस तरीके का ही नज़र आता है यहाँ पर। ये देखिए बहुत बड़ा वाटर हॉल है, बट इस वाटर हॉल में हमको पानी नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। बहुत कम पानी है दोस्तों, ना के बराबर पानी नहीं है दोस्तों इसमें। पूरा सूखा वाटर हॉल है दोस्तों। वाटर हॉल तो है बट सूखा है। चलिए फिर तो यहाँ पर कोई मूवमेंट के आसार भी कम है। देख सकते हैं कितना सुंदर हैबिटेट है। यहाँ पर जो पेड़ हैं दोस्तों लेपर्ड्स के लिए बहुत आदर्श हैं और ये जो झाड़ियाँ हैं बहुत ठंडी है। इन इलाकों में अक्सर टाइगर भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। धीरे धीरे जो है सनलाइट अब हल्की होने लगी है और लगभग जो है 3:30 बजे का समय हो चुका है। और जो परसों की जो बारिश थी ना, से 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, उसने कई सारे जो गड्ढे हैं पानी के वो सब भर दिए हैं।
तो दोस्तों अब हम जो पहुंच चुके हैं, यहाँ से बहुत बड़ा ग्रासलैंड नज़र आता है दोस्तों, जहाँ पर कई बार बारहसिंगा, आपका जिसे हम स्वैम्प डियर कहते हैं, वो भी नज़र आता है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर सारस क्रेन और वूली नेक्ड स्टॉर्क, विंटर्स में ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क और तमाम किस्म के रैप्टर्स भी नज़र आते हैं इस बड़े से ग्रासलैंड में, जो आपको धूप पे नज़र आ रहा है दोस्तों। ये देखिए आप, और हम ग्रासलैंड के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ से पूरे ग्रासलैंड का आप नज़ारा ले सकते हैं दोस्तों, और शायद यहाँ से हमको बारहसिंगा भी नज़र आ जाए। और अब मैं आपको बारहसिंगा दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए दूर है सारस क्रेन, और अगर हम वहाँ से राइट को मूव करते हैं तो ये देखिए, ये जो ब्राउन से आपको एनिमल रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे स्वैम्प डियर हैं दोस्तों। स्वैम्प डियर जो है पटेरा घास से पीछे इनका प्रमुख हैबिटेट है। और ये देखिए आप, ये है दोस्तों जैकल, इसको हम लोग गोल्डन जैकल कहते हैं। और छोटा ही बच्चा लग रहा है, मतलब सब एडल्ट कब है, और शायद वहाँ पर उनकी टैन है। वहाँ थोड़ा हिल रहा है दोस्तों, थोड़ा दूर है इसलिए शेक हो रहा है कैमरा। और ये सारे के सारे जो है आपके बारहसिंगा स्वैम्प डियर, दूसरा ये आपके सारस क्रेन, काफ़ी दूर है दोस्तों। और ये मुर्दाखोर जो है, और पीछे देखिए एक वूली नेक्ड स्टॉर्क भी है, और बीच में एक लैप्टविंग है दोस्तों। लैप्टविंग जो है वूली नेक्ड स्टॉर्क को स्टॉक कर रही है। इस तरीके से पूरा का पूरा एक ग्रासलैंड का है। ये ग्रासलैंड का एरिया जो है हमने पूरा ऑब्जर्व किया। इसमें हमको तरह तरह के पक्षी नज़र आए। इसमें हमको दिखा वूली नेक्ड स्टॉर्क, सारस क्रेन, रेड बटल्ड लैपविंग, देन पेंटेड स्टॉर्क, इंडियन रोलर, ब्लैक ब्रोंगो और तमाम किस्म के पक्षी देखने के बाद अब ये शीशम के जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये शीशम के पेड़ देखिए, ये देखिए लेफ्ट में। अब इनको हम पार करते हुए हम आगे जा रहे हैं दोस्तों। सो दोस्तों हम उस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां पर टाइगर की मूवमेंट अक्सर नज़र आती है। और आदिल भाई बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर टाइगर देखा था। कितने महीने पहले देखा था आपने टाइगर? 2 या 3 महीने पहले? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले ना, यहीं पर। यहाँ पर 4 ट्रैक हैं, तो आते हैं लोग यहाँ पे, हमें चारों ट्रैकों पे हम नज़र रख सकते हैं। ओके, मतलब चौराहा बोलेंगे आप उसको? तो चौराहा है, यहाँ से चारों तरफ नज़र रहती है यहाँ से। यहाँ पर इंडियन स्कॉप आउल से दिखता था तो। अच्छा, यहाँ इंडियन स्कॉप आउल था। ओके, इस खोखर के अंदर। ओके, तो दोस्तों हम पॉइंट है एक चौराहा करके, हम उस पॉइंट में जा रहे हैं। और उस पॉइंट में ये देखिए पहुंच गए हम। सामने से एक सफारी जीप आ रही है, ये देखिए आप देख सकते हैं। 4 रास्ते हैं, सामने डियर जा रहे हैं, देखिए चौराहा है पूरा। सो दोस्तों कॉल आज स्टार्ट हुई है। चीतल अलार्म कॉल कर रहा है। वो सामने एक ट्रैक है और हम अभी चौराहे पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। और आगे से जो है अलार्म कॉल आई है चीतल की। सो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं मूवमेंट किसका है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब अलार्म कॉल्स बिल्कुल बंद हो गई दोस्तों, तो हमने भी वहाँ से मूवमेंट कर दिया है। हम लोग वहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा एरिया चेक करके आते हैं, क्योंकि अब जो ये है, ये टाइम जो है प्लेजेंट टाइम स्टार्ट हो चुका है। 5 बज चुके हैं और हमारे पास पूरा 1 घंटा है दोस्तों। तो इस जो 1 घंटे को हम पूरे अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। और जहाँ जहाँ, क्योंकि 2 अलार्म कॉल्स थी अलग अलग, एक जगह चीतल बोला, एक जगह सांबर बोला, तो ट्राई करते हैं कि आगे वाली कॉल को भी देख के आते हैं। सो बने रहिए, अब कुछ ही देर में हम
कोई ना कोई प्रेडेटर जरूर देखेंगे। वैसे तो टारगेट हमारा टाइगर है आज, क्योंकि लेपर्ड्स तो हमने काफ़ी देखे हैं, बट लेट्स सी देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि कॉल्स है, कॉल्स में कहा नहीं जा सकता कि लेपर्ड आएगा या टाइगर आएगा। बट एरिया वाइज जो ये एरिया है, टाइगर की संभावना थोड़ी कम है, लेपर्ड की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जंगल से जो है बाहर आ चुके हैं, कोर एरिया से, और अब हम जो है बफर एरिया के ग्रास लैंड में जा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके का एरिया है, पानी घुस गया है, टेलीविजन पूरा का पूरा एक रिमोट है। तो दोस्तों खोजबीन जारी है अभी भी, और अभी हमारे पास लगभग 35 मिनट का समय बचा है, और हम जा रहे हैं झिलमिल के सबसे फेमस इलाके में, दासो वाली इलाके में। और ये जो इलाका है दोस्तों बड़ा ही शानदार माना जाता है टाइगर, लेपर्ड और हाथी के लिए। हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे उस तरफ, और देखते हैं हमको क्या देखने को मिलता है उस इलाके में। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ये बड़े बड़े ग्रास लैंड हैं यहाँ पर झिलमिल में, यहाँ पर डियरों के बड़े बड़े हर्ड जो हैं एक साथ इकट्ठा होने लग गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इतना बड़ा ग्रुप है, देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे डियर हैं, साथ में लंगूर भी हैं। देखिए लंगूर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं, नई नई पत्तियाँ खा रहे हैं, जो नई नई कोपलें आ रही हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दासो वाली ग्रास लैंड में। ये देखिए आप कितना बड़ा ग्रास लैंड है दोस्तों। कभी कभी यहाँ के ग्रास लैंड को मैं सवाना का ग्रास लैंड सवाना के ग्रास लैंड तो बहुत बड़े हैं, लेकिन बट ये ग्रास लैंड जो है, ऐसे ग्रास लैंड आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों। वन ऑफ द फेमस ग्रास लैंड ऑफ राजा जी झिलमिल। ये जो ग्रास लैंड है दासो वाली एरिया के, बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़े बड़े ग्रास लैंड है। यहाँ पर अक्सर हाथी दिख जाते हैं कई बार। दोस्तों कॉल हुई है, लपड़ बोल रहा, लपड़ बोल रहा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों लपड़ जा रहा है, बहुत ही शानदार लपड़ मूवमेंट, चीतल लपड़ी तक जाती हुई। ये देखिए दोस्तों, गजब गजब गजब, बहुत ही शानदार दोस्तों। वाह, लास्ट मोमेंट में काम बन गया। गजब गजब, इंतजार का फल मीठा। ये देखिए डियर कैसे जा रही है उसके पीछे। सो दोस्तों लगभग 5 मिनट का समय और बचा है हमारे पास, 10 मिनट का ना, 10 मिनट का समय बचा है, और फिर इसके बाद हम जंगल से बाहर आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया साइटिंग हो चुकी है लेपर्ड की, जो ज़बरदस्त साइटिंग कहते हैं। आखिरी मोमेंट में, आखिरी 15 से 20 मिनट का जो टाइम था, उसमें बढ़िया लेपर्ड साइटिंग हो गई है। अब आखिरी मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये इन झाड़ियों से बाहर आएगा और हम इसके दीदार कर पाएंगे दोबारा। ग्रोलिंग कर रहा है दोस्तों, ग्राउलिंग कर रहा है। सो दोस्तों आई होप कि आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, झिलमिल झील जंगल सफारी का। और आपको अगर सफारी करनी है झिलमिल में, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।